गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप वहां जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या होती है? बेसिकली एक कोवलेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि एक एटम के पास टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, वो है HF। ठीक है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये क्या करते हैं? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पहले से पता है कि इसमें क्या होता है, आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है जी, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। ठीक है, तो अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां होते हैं? स्लाइटली शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड दी फ्लोरीन एटम। ठीक है, और यही फ्लोरीन एटम की क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन, ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डिंग जो एटम कोई भी इसके साथ हो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये हमारे पास कैसी होती है? यूनिटलेस एंटिटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल आई थी जिसका नाम है पॉलिंग स्केल। ठीक है, इसने क्या बताया था? हर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बारे में बताया था। ठीक है, पॉलिंग स्केल मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है जी, नियॉन आपके पास क्या होती है? नोबल गैस होती है, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? ना के बराबर होती है, क्योंकि वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती। ठीक है, तो फ्लोरीन की क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल? 4। ठीक है, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन शो करता है 3, कार्बन 2.5, बोरॉन 2, बेरिलियम 1.5 और लिथियम कितनी शो करता है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास यहां पे आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ठीक है जी, इसको याद करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन से जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपने 0.5 क्या करना है? वैल्यू डिक्रीज करते रहना है, तो आपके पास पूरे सेकंड पीरियड की बन जाएगी। ठीक है जी, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, ये तो थी पीरियड्स की बात, मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा अगर आप देख पा रहे हो तो अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली इंक्रीजेस। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम की अगर हम बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम में हमारे पास क्या होता है? फ्लोरीन से आप किसकी तरफ आ रहे हो? आयोडीन की तरफ, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अब दो की पॉइंट हमने बना लिए। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं लगती हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये सिर्फ एक ऐसी एनर्जी है जो क्या कर रही है? रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। जब आप कहां जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, मतलब लिथियम टू फ्लोरीन आप जा रहे हो, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम क्या करेगी? विदाउट एनी एक्सेप्शन ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करता रहेगा लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती रहेगी? इंक्रीज करती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। जैसे जैसे वो इंक्रीज करती रहेगी आपके पास क्या होगा? शेल साइज डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, नॉर्मल के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा? उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब छोटा साइज होने की वजह से क्या हो जाएगा?
अब जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके आसपास आएगा किसी दूसरे एटम का, तो वो क्या कर देगा, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है जी, इसलिए हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, और इन अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके पास क्या है, रेगुलरली विदाउट एनी एक्सेप्शन ये क्या करेगी, इंक्रीजेस। ठीक है, जेड इफेक्टिव increases, electronegativity also increases। ठीक है, अब हमारे पास ये तो था फर्स्ट फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर रहता है साइज। ठीक है, तो जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब आपका जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप ग्रुप्स में आते जाओगे वैसे वैसे साइज क्या करेगा, इंक्रीज, और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती रहेगी, डिक्रीज करती रहेगी। ठीक है जी, अब थर्ड जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या फिर स्पीशीज विद चार्ज। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब चार स्पीशीज में आपके पास क्या होगा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटाइन ओवर चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अब एक छोटे छोटे हम एग्जांपल इन तीनों जो आपने फैक्टर्स पढ़े उनके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास एक ऑर्डर है, सिंपली मैंने अरेंज करना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, ये सेम पीरियड के मेंबर्स है, लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो आपका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली इंक्रीज करेगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करें साइज की। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ मेंबर्स ले रखे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, ये आपके पास कैसे है, सेम ग्रुप के मेंबर्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाते हो तो आपका साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब साइज इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ गया, दिस। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे पास कौन सी है, O-2, F नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, सीधे सीधे मैंने बोला है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, या नॉर्मली आप क्या कह सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा हो। तो आपको पता है कि कैटायंस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, फिर आपके पास पेरेंटल एटम का, और उससे कम किसका, एनाइंस का। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, जेड इफेक्टिव का कुछ इस तरह से बन गया ऑर्डर। ठीक है, तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी क्या बन जाएगा, सेम ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चार स्पीशीज। ठीक है, चार स्पीशीज एक छोटा सा वही हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं जो हर बार हम करते आए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कैटायन, नाइट्रोजन पेरेंटल एटम एंड नाइट्रोजन एनायन। ठीक है, तो इसमें भी आपने सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, कैटायन का। ठीक है, और फिर उसके बाद उससे कम किसका हो जाएगा, पेरेंटल एटम का, और सबसे कम किसका हो जाएगा आपके पास, एनायन का। ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बन गया फॉर चार्ड स्पीशीज। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। In which of the following compounds manganese has maximum electronegativity? ठीक है, आपके पास कंपाउंड्स दे रखे हैं, सबसे पहला है MnO, दूसरा है आपके पास MnO2, थर्ड आपके पास है KMnO4 एंड फोर्थ आपके पास क्या है, K3MnCN6। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें कि मैंगनीज कहां पे आपके पास मैंगनीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर कभी स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है,
सिंपली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेनी है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा आएगी, ठीक है, पॉजिटिव में, उतना ज्यादा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, अब आ जाइए स्क्रीन के ऊपर आ जाइए, मैं आपको बता देता हूं MnO, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी शो करता है, -2, ठीक है, तो मैग्नीज कितनी शो करेगा यहाँ पे, +2, ठीक है, फिर MnO2 यहाँ पे मैग्नीज कितनी शो कर रहा है, +4, ठीक है, KMnO4, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली पोटेशियम शो करता है +1, मैग्नीज को मार्क कर दीजिए, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, +x प्लस नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कैसा है मॉलिक्यूल, हमारे पास 0 है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +7। ठीक है, इसमें कितनी शो कर रहा है, वो +7 शो कर रहा है। अब आपने किसमें निकाल लेनी है, K3MnCN6 में। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, पोटेशियम कितनी शो कर रहा है, +1, ठीक है, +1 इंटू 3 प्लस Mn को आपने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, इसकी हमने कैलकुलेट करनी है तो इसको हमने x ले लिया। ठीक है, फिर आपके पास Cn है, Cn कितनी शो कर रहा है, -1, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहां से 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +3। ठीक है, तो अभी अभी हमने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास कैटायन के ऊपर, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इसीलिए आपका जो आंसर है, आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप सेकंड पीरियड में लिथियम से किसकी तरफ आते हो, फ्लोरीन की तरफ आते हो, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल क्या करती रहती है, इंक्रीज। तो आपका क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन की क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और लिथियम का सबसे कम होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि लिथियम आपके पास क्या है, मेटल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, तो जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कि दो एटम जो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो कैसा होगा, बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे हम एक केस उठा लेते हैं HF का। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हमने क्या करना है, सिंपली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1, और फ्लोरीन की कितनी होती है, 4। तो हमने इसका डेल्टा EN कैलकुलेट कर देना है। डेल्टा EN क्या होता है, आपके पास 4 - 2.1, तो आपके पास आ जाएगा 1.9। तो ये क्या आ गई इसके लिए, डेल्टा EN की वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि जो जब भी आपके पास HF के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, जिस वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल चार्ज। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब थर्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है आयनिक कैरेक्टर। ठीक है जी, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर अगेन आपके पास क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, उतना उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे भी दो चीजों को कंपेयर कर लेते हैं हम। ठीक है, एक अगेन आपने HF आपने कर रखा है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सोडियम फ्लोराइड कर देता हूँ।
ठीक है। तो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी वैल्यू जो होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 0.9 के अप्रॉक्स आती है, और फ्लोरीन की आपके पास कितनी है 4। ठीक है, तो इसमें डेल्टा EN की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई अप्रोक्सीमेटली 3.1। ठीक है, तो जो कि बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, HF के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए जो NaF के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बनता है, हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसा बनता है स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और HF में आपके पास क्या बन रहा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर इसी में आपके पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास H2 होता, H2 क्या है आपके पास, ये आपके पास होमो एटॉमिक स्पीशीज है। होमो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या होगी, इक्वल शेयरिंग होगी। तो इसीलिए जब भी आपके पास H2 मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, इसमें आपके पास या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कोई भी आएगा, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। इसीलिए जो वो मॉलिक्यूल होगा उसका नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर। कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर, तो यहां पे हमने अरेंज कर दिया। जो आपके पास NaF बनेगा वो कैसा बनेगा, आपके पास आयनिक, और HF जो आपके पास बनेगा वो बनेगा पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, और जो आपके पास H2 मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हेनरी स्मिथ ने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, जिसको आप हेनरी स्मिथ इक्वेशन भी बोलते हो, कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। अगर आपने HF का कैलकुलेट करना है तो आप इसका भी निकाल सकते हो। ये आपके पास जो HF का जो आयनिक कैरेक्टर है ये अप्रोक्सीमेटली 43.31% के अप्रोक्स आता है। ये इक्वेशन यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा EN की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली 1.9 डाल देनी है और यहाँ पे 1.9 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 43.31% के अप्रोक्स आता है आयनिक कैरेक्टर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फोर्थ जो एप्लीकेशन हमारे पास है वो है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपके पास जो एसिडिक नेचर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, जैसे जैसे एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे क्या है, उसका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही कंसेप्ट अप्लाई करके हम ये एग्जांपल करने वाले हैं। सबसे पहला है LiOH, ठीक है, BeOH होल ट्वाइस, फिर आपके पास है H3BO3, फिर आपके पास क्या है H2CO3, और उसके बाद आपके पास है HNO3। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बनाना है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। ठीक है, तो अब जो आपके पास आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आपके पास जो एलिमेंट्स है आपको वो देख लेने हैं कि जो वेरिएबल एलिमेंट्स है वो कैसे हैं। ठीक है, जो वेरिएबल एंटिटीज है वो सेम पीरियड की है या सेम ग्रुप की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वेरिएबल एंटिटीज को क्या कर लेना है, स्पीशीज को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, ये सेम पीरियड के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। तो जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी वैसे आपका क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बन गया। ठीक है जी, ये तो था आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि आपसे क्या पूछ लेगा कि बेसिक कैरेक्टर पूछ लेगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर में आपने फिर से वही करना है, जो आपके पास वेरिएबल स्पीशीज है उनको मार्क कर लीजिए। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास स्पीशीज है ये अगेन कैसी है, सेम पीरियड के मेंबर्स है। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो पीरियोडिक टेबल में तो आपके पास क्या है, जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो क्या करती है, रेगुलरली इंक्रीज। अगर वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंक्रीज करेगी तो आपका बेसिक कैरेक्टर पूछ रखा है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर का क्या आ जाएगा, ये आपका बेसिक कैरेक्टर का
ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें जो आपके पास सेंट्रल एटम है वो क्या है, क्लोरीन है सब में। ठीक है, और जो स्पीशीज है वो सारी की सारी सेम है, तो अब आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको मार्क कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या कर लेना है, सिंपली आपको क्या चेक करनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए क्लोरीन की। ठीक है, जो फर्स्ट है HClO। ठीक है, इसमें जो आपके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1। ठीक है, फिर आपके पास है HClO2। ठीक है, इसमें आ जाएगी +3। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेट नहीं करनी आती तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तो उसमें ये सारी चीजें बताई थी कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है HClO3। ठीक है, यहां पे आपके पास आती है +5। फिर है HClO4, यहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +7। तो बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, कि हमने थर्ड फैक्टर जो पढ़ा था उसमें क्या था कि जैसे जैसे आपके पास चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, वैसे वैसे आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, जो कि आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट अप्लाई करके इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है H2SO3 एंड H2SO4। ठीक है, इसमें भी अगेन आपने क्या कर लेना है, सेंट्रल एटम की क्या निकाल लेनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अभी भी किसी को नहीं निकालनी आती तो मैं आपको एक बार निकाल के बता देता हूं। ठीक है, जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है उसको आप X ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी शो करता है, +1। ये इसके ऊपर चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर, इंटू नंबर ऑफ एटम 2। ठीक है, ऐड कर देना है प्लस, आपको क्या आता है जी, नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है आपके पास, 3 एटम्स, और चार्ज कितना है, -2 इज इक्वल टू 0। 0 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल कैसा है, ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब आपने क्या कर लेना है, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, +2 + x -6 इज इक्वल टू 0। x आपके पास कितना आ गया, यहां से +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है तो प्लस माइनस जरूर मेंशन कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाइए सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, अगेन आपने क्या कर लिया, +2 इंटू +1 इंटू 2 प्लस S को आपने क्या ले लिया, x। ठीक है, प्लस आपने क्या कर लेना है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, चार्ज कितना, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास आ गया +2 + x -8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से बन जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपके पास H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। ठीक है, अगर कभी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है बेटे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो जहां पे आपके पास क्या है वो स्पीशीज ज्यादा एसिडिक होगी, जहां पे आपका हाइड्रोजन एटम को जो इजीली डोनेट कर दे। मतलब इजीली डोनेट करने का मतलब क्या हुआ, जहां पे हाइड्रोजन और एडजेसेंट जो भी उसके पास एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, तो वो स्पीशीज आपकी इजीली H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगी, डोनेट कर देगी। ठीक है, तो आपने इस कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास H3PO2। ठीक है, आप देख रहे होंगे फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। ठीक है, फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, इसके पास डायरेक्टली दो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन इसके पास डायरेक्टली अटैच्ड है जिनको वो रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस एटम के साथ। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
या एसिडिक स्ट्रेंथ स्लाइटली क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, किससे, H3PO2 से। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में आपके पास क्या है, कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है फॉस्फोरस एटम के साथ। ठीक है, इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अगर कभी ये आपको क्वेश्चन आए तो आपने बस यही ध्यान रखना है, जिस स्पीशीज से आपके पास जल्दी से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाए उसका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट लगता है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कीजिए ताकि आपको हमारी लाइव डाउट क्लासेस का शेड्यूल मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।